कब निकले, कब पहुंचे, कैसा रहा? बस कल निकले शाम को, सुबह को 5 बजे से उधर से। अंकल का परिचय ले लीजिए, कहाँ से हैं, आगे थोड़ा बताइए। नमस्ते, मैं नीतेश भाई पटेल, गाँव मोहनपुरा, तालुका मांडवी से, कच्छ, भुज से, गुजरात। और हम आए आज रेवा में विजिट करने के लिए और बलराम भाई से मुलाकात करने के लिए। कच्छ गुजरात में कैसा है? बनाना लग रहा है ना? हाँ, ठीक ठाक लग रहा है। जहाँ जहाँ पानी पहुँच गया है, जहाँ मीठा पानी, वहाँ तो हो ही रहा है। हाँ, नहीं बहुत अच्छा हो रहा है। उधर पानी जहाँ जहाँ है उधर के लिए लग रहे, मुंद्रा है। हाँ, और बाद में हमारा गढ़सीसा, हम्म। मऊ गाँव, हमारे एरिया से 17-18 गांव जुड़ रहे हैं। हाँ, उसमें सब जगह लग रहा है। बराबर। और एक दो एरिया ऐसा था, हमारे को भी पता नहीं था, उधर भी लग रहे हैं। नहीं, आप थोड़े लाइट में आएंगे ना तो किसानों को पता चलेगा, आपसे जुड़ाव बढ़ेगा, संपर्क किसानों से बढ़ेगा। बाद में हम उसने हमारे को फोन किया। हाँ। हम उधर, उसने वो अदर कंपनी का लगाया है। जी। उसने बोला हमारे को पहली बार लगाया है, अकेला अनुभव नहीं है, तो आप एक विजिट देख जाओ। गाइडलाइन तो करना चाहिए। हाँ। ग्राउंड पे है तो किसान किसी भी कंपनी का पौध लगाए, उसको गाइडलाइन देंगे तो आगे से फिर वो अपने साथ जुड़कर बढ़ेंगे। तो हम गए थे दोनों, ये भाई और मैं उसको गाइड करने गए थे। गाइडलाइन उसको देना है जो अपनी भाषा शैली समझ रहा है, जो अपने साथ चलने को तैयार है। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं, उनकी हम ग्रेडिंग कर रहे हैं, जिनको अदर कंपनी पसंद है। हाँ, अदर कंपनी का कोई एम्प्लॉय आता नहीं, कोई गाइडलाइन देता नहीं, 2 साल से हमसे गाइडलाइन ले रहे हैं, तो फिर हमने उनको मना कर दिया, भैया आप 1 साल तक हम आपके साथ में चल रहे हैं, अगली बार आपको अगर हमारा सपोर्ट पसंद नहीं है तो फिर उसी के पास जाओ। भाई पहली बार हम सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आगे से साथ में चलो। 5x5 लगाएंगे, गाइडलाइन बलराम भाई की लेंगे, कंपनी दूसरी लेंगे, फिर सिगा टोका आएगा तो बोलेंगे कि बलराम भाई की गाइडलाइन थी तो हम फंस गए, तो वो गड़बड़ है ना। हम बोलते ही नहीं 5x5 लगाओ। आप पहली बार लगा के फंस गए हो तो ठीक है, हम आपको गाइड कर रहे हैं कि कैसे बाहर निकलो, तो अगली बार तो 5x7 पे जाओ, अगली बार तो रेवा का पौधा लगाओ। हर बार गलती करेंगे और फिर बोलेंगे हमें गाइडलाइन चाहिए, तो हर बार नहीं गाइडलाइन ऐसे तो नहीं हो सकता। हर बार तो ऐसे गलतियां करते रहेंगे तो मतलब ही नहीं है हमारा कुछ। नहीं, वो तो फिर आप जानबूझ के कर रहे हो, फिर उसको गलती नहीं कहते। नहीं, गलती नहीं बोलते उसको, वो चीटिंग कहते हैं, जानबूझ के कर रहे हो। चीटिंग मतलब उसका उसके हिसाब से करते हैं। हाँ, खुद के हिसाब से करो, फिर आप सेल्फ करो। सभी तो आप लोग सर हम तो कर रहे हैं, हाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं खरगोन से। अच्छा, जॉब अप्लाई जो किया था उसकी ट्रेनिंग के लिए। ओके, मीटिंग की आपके पास डायरी पेन नहीं है कुछ? अभी हमें से तैयारी से नहीं है, हमको ऐसे है, तलुन प्रवेश कर दिया मतलब ट्रेनिंग चालू हो गई आपकी। अभी ये जैसे फार्मर आए बाहर के, आप यहाँ पर बैठे हो रेवा में, तो जो बातें हो रही है, जो चर्चा हो रही है, वही तो नोट्स चाहिए ना आपको। अभी सब मोबाइल में नोट कर रहे हैं। हाँ। अपने पास वो किसान पाठशाला वाला है ना, पेड और पेन दे दो इनको तीनों को। एक्चुअली क्या है, आप 1 महीना जो आगे बढ़ोगे ना, तो जो हो रहा है उसे देखते, उसे समझते आगे बढ़ना है। आपको कहाँ फिट होना है वो तो 1 महीने बाद पता चलेगा, लेकिन सिस्टम क्या है, तलुन की ऑफिस क्या है, रेवा फ्लोरा क्या है, और बड़वानी में फार्म कार्ड है वो क्या है, अब फिर उसके बाद खेतों में किसानों के क्या है, ये सभी एक एक पार्ट है। भैया जो आए हैं ये गुजरात से आए, ये डीलर है अपने, जो बनाना प्लांट बुक करते हैं। तो आपके पास नोटिस होना चाहिए, अगर आप ऑफिस में बैठकर काम करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि भैया कहाँ से हैं, उनका नाम, नंबर, एड्रेस, ताकि भविष्य में अगर ऑफिस में फोन आता है तो आपको जानकारी में रहे कि हम इनसे मिल चुके हैं, फट से क्लिक होगा। तो जब नोट करेंगे तो क्लिक होगा, तो ऐसे तो गैदरिंग चलती रहेगी। गैदरिंग का कोई इलाज नहीं, वो चलता रहेगा। ठीक है, विजिट हुआ आपका रेवा का? आपका क्षेत्र अगर मैं बात करूं जहां पर आप हैं, वहां केले को लेकर किसानों की क्या सोच है और उनकी क्या नीड है, उनकी आवश्यकता क्या है?
या तो उसका मेन तो केला वस्तु हमारा मेन पार्ट तो कपास और सब वो करता है, लेकिन अमुक अमुक गांव ऐसे कुछ लोग आ रहे हैं केले में। हाँ कुछ गांव ऐसे है जो केले पे ही है। कि मैं बोल रहा हूँ गढ़सीसा के पास देपर है, मऊ है, वो केले का घर है जी। वो हब है, मतलब वो बहुत साल से उधर केले भी हो रहे हैं। पानी और है, पानी तो अच्छा है। हाँ। वो 1000 लीटर से अंदर है पानी। और हमारा भी एरिया में भी केला, हमारा जो दसरी मोईवरा गाँव है उसमें भी केला बहुत होता है। हाँ। अभी हर साल एक खेत 2 एकड़ लगाता है हमारे उधर। हमारा क्या एक खेडूत कम से कम 2 एकड़ लगाता है। कम से कम 2 एकड़ का प्लॉट करता है एक खेडूत। इस हिसाब से वो अल्टरनेट चलते हैं, अल्टी पल्टी करते हैं, एक दो अल्टी बार पल्टी ले वो लिया, केला हो तो इसमें बाद पपैया लगाते हैं। बराबर। और पपैया पूरा हो जाएगा तो बाद में उसमें केला लगाएगा, हाँ। ऐसे करते हैं। अभी एक थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा कि जो किसान पाठशाला गाइड करते हैं और आपके क्षेत्र में केला हो रहा है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, और फार्मर किस दिशा में आगे बढ़ना पसंद करते हैं? अभी जो हमारा जो वीडियो देख रहे हैं ये किसान पाठशाला का, वो तो उसका आचरण और उसका ये सब शुरुआत कर रहे हैं, सीखने को तैयार हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा। और अभी जो नए जुड़े हैं हाँ। वो हम जुड़ेंगे तो करेंगे आचरण, बराबर। क्योंकि इंटरेस्टेड है सब केले में। ओके। मतलब उसको रास्ता चाहिए। हाँ, मेरा समझना यही था कि जिस दिशा में अभी केला हो रहा है उनको वही दिशा ठीक लग रही है या नया अपडेट ठीक है? नमस्ते सर। नहीं, जो केले कर रहे हैं ना उसका पद्धति सही नहीं है। मतलब जो आप बता रहे हैं, किसानों को समझ में आ रहा है जो हम एक जो लाइन बतला रहे हैं और वो खुद कर रहे हैं, इनमें दोनों में डिफरेंस दिख रहा है उनको? एडॉप्ट करने को आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, करेंगे। और क्या उसमें जो आप अपना जो 70-30 का जो कंसेप्ट है वो फॉलो करने अभी क्योंकि रेवा का अभी ये साल से स्टार्ट हुआ है हमारा कच्छ में, तो अगले साल तो सब करेंगे। बराबर। ऐसा हमें वो लग रहा है। और जंगमैन है वो तो कर रहा है, मतलब अभी लिया वो कर रहा है, वो पहले आदमी है 50 से ऊपर, उनको दिखाना पड़ेगा, हाँ, समझाना practical पड़ेगा, सीखना कुछ रिजल्ट में दिखाना पड़ेगा। हाँ, रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। मेरा खुद का प्लॉट मैं नहीं कर सका हूँ। क्यों नहीं कर सका? मेरा कुछ पहले प्लान नहीं था। मैंने पपैया लगाया था उसमें। अच्छा। बेड कर लगा के। हाँ। और पपैया में क्या हुआ, थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया। हाँ। लगाने में। हाँ हाँ। तो वो सूख गया पूरा। हाँ। तो बाद में मैंने ये पौधा अपना ये रेवा का लगाया उसमें। बराबर। तो अभी मैं बेड में लगाया 7x5 में। बट अभी जो नेक्स्ट टाइम जो हम करेंगे वो करने का। एक्चुअली सही रास्ता ही 70-30 फार्मिंग है। वो एक सूत्र अगर हम समझ गए ना तो फिर किसी भी फसल में ले लो। हम बात कर रहे हैं अभी केले का, लेकिन आप उसको पपई में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अदर जो फसल ले रहे हैं उसमें भी 70-30 अप्लाई कर सकते हैं। वो एक वे ऑफ फार्मिंग है, वो एक रास्ता है कि इस रास्ते से हम जाएंगे 70-30 के, तो हमें सक्सेस से कोई रोक नहीं पाएगा। तो खर्चे कम होंगे और उत्पादन अच्छा ही आएगा, ये फिक्स है। तो हमारे पपैया भी बहुत लगता है। हाँ, पपई बहुत है। हाँ, बहुत लगता है। अभी इस साल भी बहुत। आपके वहाँ से नजदीक मार्केट भी है, राजस्थान काफी नजदीक है, गुजरात खुद अपने आप में एक मार्केट है। राजस्थान है, ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। जयपुर कितने किलोमीटर आपके यहाँ से? जयपुर होगा 1200 के आसपास। नहीं, इतना नहीं। भुज से आप जहाँ हो वहाँ से? हाँ, 1000 से 1200 के बीच में रहेगा। उदयपुर नजदीक होगा? उदयपुर नजदीक, उदयपुर रहेगा 600 के आसपास। ठीक है। मतलब राजस्थान में डिमांड काफ़ी है केले और पपई की, क्योंकि वहाँ पर इरिगेटेड लैंड नहीं है और बड़े शहर जो हैं उनमें काफ़ी, यहाँ से एमपी से भी जाता है, महाराष्ट्र से भी जाता है, आपको गुजरात से भी काफ़ी फूड आता है। तो फूड तो वो नज़दीक नियर बाय आपका वो जो रेंज है। अभी पपैया की रेट में भी बहुत अभी दिक्कत आई है, अभी बहुत डाउन हो गया है।
पपई का तो एक मान के चलना चाहिए किसान ने कि जनवरी का पूरा महीना डाउन रहता है, हर साल डाउन रहता है, ये फिक्स है। एक महीना जब जब हेवी ठंडी है, बर्फबारी होती है, बड़ी मंडियां बंद रहती है, हेवी ठंड रहती है, तो जो व्यापारी के पास अगर 3 गाड़ी पर डे जा रही है केले की, तो वो 1 गाड़ी पे आ जाता है। जो 1 गाड़ी भर रहा है वो 3 दिन में फिर 1 गाड़ी बनाता है, तो वो भी इसलिए बनाता है कि उसके चेम्बरों का बिजली बिल निकल जाए, वरना ठंडी में इतनी डिमांड रहती नहीं है उत्तर भारत में। तो ये हर साल है, इसके लिए किसान ने प्रिपेयर रहना चाहिए। और पपई की 1 से 2 तुड़ई उसको डाउन मिलेगी ही। लेकिन फार्मर अगर ऐसा समझ ले कि यार ये 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो हो गया है, लेकिन ये जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, फरवरी आएगी, केले का भी रेट सुधरना है, पपई का भी रेट सुधरना है, ये फिक्स है। ऐसा होता ही है हर साल। केले के व्यापारी कैसे हैं आपके यहाँ? खरीदी करने वाले माल आसानी से बिक जाता है या सर्चिंग करना पड़ता है, कैसे? नहीं, व्यापारी तो बहुत है, भुज में, कतराना में, मऊ में है। एक काम आप फोन कर लीजिए, जैसे किसानों की लिस्ट है आपके पास, व्यापारियों की लिस्ट मुझे भेजिए, क्योंकि बीके बनाना ने अभी परचेसिंग चालू कर दिया है एमपी में। तो गुजरात में आपके क्षेत्र में जो व्यापारी हैं उनसे हम डायरेक्ट संपर्क करेंगे, उनको कैसा माल चाहिए, वो फिर आपके क्षेत्र में किसानों को हम उस तरीके की गाइडलाइन देंगे कि उनको कितने छोटे पंजे तक, कितने बड़े पंजे तक का माल चलता है, उनकी लाइनें कहाँ की ये पता चलेगी। अगर वहाँ पर कुछ लाइनें कम होगी तो फिर उत्तर भारत की लाइनें उनको हम दे देंगे, भैया ये भी स्टेशन है, यहाँ जाकर आप सर्चिंग करके आपके बेस पर बेच सकते हो। तो व्यापारियों से भी हमें संपर्क रखना है, जितना किसान से संपर्क चाहिए उसी लेवल में हमें व्यापारी से भी संपर्क चाहिए। व्यापारी का जयंती काका ने हमने बोला था, हाँ, तो दो हमने दिया है, दिया है ना। ठीक, तो क्या होगा, फार्मर को तो अल्टीमेट पैसा वहाँ का व्यापारी ही देगा। हम कितना अच्छा पौधा लगाएं, कितनी गाइडलाइन दे, कुछ करें, आखिर में व्यापारी क्या रेट दे रहा है, उससे किसान की अर्थव्यवस्था सुधरेगी या ठीक चलेगी। तो हमें वो व्यापारी सेक्टर को भी टच करके साथ में लेकर चलना है किसानों के। उठाएगा वही। जैसे किसान को हम सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे व्यापारी को भी हमें सपोर्ट करना है। तभी तो दूसरे का एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से लाइन आगे बढ़ेगी। आपके गुजरात के काफी सारे मित्र निकल के आ रहे हैं अभी आगे। विशेष चर्चा करना जो कुछ लेके आए हो आप तो पूछिए। हाँ, वही पूछने तो वही है, जरा हमारा उधर एक मीटिंग का आयोजन करिए उधर। आप प्लानिंग कीजिए ना कब लगेगी, मुझे थोड़ा मंथ और तारीख भेजिए, अपन कर लेते हैं नए साल में। अभी 2 सप्ताह में पैक हूँ इधर, जनवरी का पहला दूसरा सप्ताह, उसके बाद का फिर कभी का भी तारीख बता दीजिए। आपके प्लांटेशन की टाइमिंग कब से है? हमारा तो ये दूसरे महीने में भी बुकिंग है हमारा, तो फिर जनवरी में ही एक मीटिंग लगाते हैं। हाँ, ताकि प्लांटेशन जो किसान करने वाले हैं उनको पहले से कुछ गाइडेंस मिल जाए। हाँ। और यहाँ आप प्लाट विजिट करेंगे तो उनके वीडियो भी बनाना है, तो वो लिंक फिर किसानों को शेयर करना कि हम एक्चुअल में देख के आए हैं कि हो क्या रहा है, हम आपसे करवाना क्या चाहते हैं, सही दिशा क्या है। 5x7 5x8 के प्लाट रटून कैसा है, 70-30 क्या है, ये कुछ साइडें विजिट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादातर तो क्या है, जून जुलाई में लगता है हमारे उधर प्लांटेशन, लेकिन ये दूसरे महीने में अभी है लगाने वाला। पूरे भारत में ही जून जुलाई में लगता है, इसीलिए जून में क्राइसिस आती है। आप हर साल समझ लो, एक 5 मई से लगा करके 10 जून तक रेट पूरा मर जाता है। जो मई जून में लगाते हैं और जुलाई 1 में लगाते हैं, उनकी सबकी कटिंग इस पीरियड में रहती है गर्मी के कारण। 1 मई से 15 जून तक कटिंग रहती है, उसी समय आपका आम के आने का सीजन रहता है। और वो केला भी ज़्यादा लगना, आम का भी आना, और टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो अंगूर जैसे फसलों पर मार ज़्यादा रहती है जिसमें पानी ज़्यादा रहता है। तरबूज है, अंगूर है,
खरबूजा है, तो पब्लिक इनको पसंद करती है जिनमें पानी रहता है। एक्चुअली पूरे भारत का किसान समझ नहीं पा रहा है। कुछ किसान जो मई जून में लगाते हैं, कुछ किसान 20% किसान, उनका माल कटता है मार्च अप्रैल में, तो वो सक्सेस रेशो में निकल जाते हैं। लेकिन जो कुछ कमियों से लेट हो गए, जिनका माल अटक गया, नहीं आया, क्योंकि जून की जो फ्लावरिंग मतलब प्लांटेशन रहती है उसकी फ्लावरिंग आती है दिसंबर जनवरी में, वो ऐसे गर्दन पे अटकती है। जिन्होंने जून में लगाया होगा उनकी फ्लावरिंग अभी आ रही है, ठंडी में ऊपर गर्दन पे अटकता है, चोकिंग होता है, तो उसके कारण अगर बंच बिगड़ा तो एक तो वहां से रेट कम हो जाता है, दूसरा वो लंबा खींच जाता है भरने में, माल बिकने में टाइम ज्यादा है। कुछ फार्म किसानों के प्लॉट पे अगर सही से फर्टिलिटी या इरिगेटेड नहीं है तो उसके पत्ते चिपक जाते हैं, वो गुच्छा हो जाता है, फल निकलता नहीं। फल निकलेगा टेम्परेचर बढ़ेगा जब, क्योंकि नीचे से बूस्टअप नहीं है। तो वो जो एरर बनता है वो फार्मर इकट्ठे होते हैं ज्यादा फिर मई और 15 जून तक कटिंग में। तो वो सबसे बड़ा डिसऑर्डर है। ये मैं किसानों को हर बार बोलता हूँ कि आप 365 दिन केला लगाओ, जून को मत पकड़ो, राउंड द ईयर जाओ, दूसरे महीने में, तीसरे महीने अल्टी पल्टी करो। आपको अगर 2 प्लाट लगाना है तो एक फरवरी में लगाओ, एक जून में लगाओ। 3 प्लाट लगाना है तो एक फरवरी मार्च, एक जून जुलाई, एक अक्टूबर नवंबर, ऐसे पूरे सीजन का आपको पड़ता बैठेगा। है हमारे गांव में 2-3 किसान ने अभी लगाया, प्लांट किया है। क्योंकि अल्टीमेट रटून तो आपका आगे पीछे ही आना है ना। फर्स्ट आपने प्लान कर लिया कब कटेगा, सेकंड की क्या प्लानिंग है? उसकी तो कोई प्लानिंग ही नहीं है, वो तो अपने हिसाब से आएगा। आपसे सही समय पे बच्चा छूट गया ठीक है, अगर वो लेबर ने काट दिया तो फिर ठंडी में आ गया तो वो गर्मी में निकलेगा, तो वो टाइमिंग तो बिगड़ने ही वाली है। तो मुद्दा केवल इतना ध्यान रखना है कि 365 दिन कभी भी लगा लो, लेकिन गाइडेंस सही चाहिए। तो क्वालिटी पैरामीटर पर हम रहें, और कोई भी व्यापारी आता है तो बिना सौदा करे खेत से जाए ना। मुद्दा केवल इतना है। मंदी में भी अगर माल अच्छा है, आज मंदी का दौर ही चल रहा है, किसान केले की बात करने से पीछे हट रहा है, लेकिन यही सत्यता है कि अगले साल यहाँ इस समय माल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी लगा नहीं रहे हैं। मंदी में लगाते नहीं है, बुकिंग कैंसिल करते हैं। तो यही सत्यता है कि अगले साल जनवरी, फरवरी, दिसंबर से लेकर मार्च तक रेट अच्छा रहने वाला है। नहीं लगाओगे तो रेट मिलेगा ही, तो फैक्ट है। पूरा साल में लगेगा केला तो आगे पीछे सब हो जाएगा, तो रेट भी उसका रहेगा। हाँ बराबर है, रेट रहेगा। अभी पपीते में भी यही हुआ है, पपीते अभी बहुत लगा है। हाँ। तो अभी सभी का हार्वेस्टिंग अभी चालू हुआ है पपीते का भी। हाँ। तो अभी उसका भाव भी इसलिए डाउन हो नहीं, एक मेन बात है कि ठंडी में उठाव नहीं रहता है, ठंडी में खाते नहीं कोई ज्यादा। हार्वेस्टिंग चालू हुआ वो दूसरी बात है। हमें कैसा लग रहा है ये व्हाट्सएप, फेसबुक आने के बाद और कोरोना में हमने ज्यादा इंटरनेट का उपयोग चालू किया, तो इसके बाद हमें क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है जो भी हो रहा है। हाँ। पहले भी ऐसा ही होता था, लेकिन पहले भी इतना ही होता था, लेकिन वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी तो जानकारी में नहीं था। भाई क्या महाराष्ट्र में बुरहानपुर से नंदुरबार तक केला नहीं लगता था? 100 साल का रिकॉर्ड है, बहुत केला लगता है, हर गांव में केला लगता है। रावेर में 110 गांव है तहसील में, हर गांव में केला है, हर घर में केला है। ये कल का नहीं लग रहा है, 100 साल से लग रहा है। ये तो हमें व्हाट्सएप पे दिखना चालू हो गया था, हमें लगता है बहुत केला लग रहा है, इतनी बातें आ रही है, बहुत पपीता लग रहा है, पहले भी लगती थी। और एक्चुअल में भारत के पब्लिक इतनी है, कंज्यूमर इतने हैं कि ये सब खपत होने वाला है। थोड़े थोड़े से एरर आते हैं, लेकिन इतने बड़े एरर नहीं है। और मैं क्या कहता हूँ, आपने तो पपीते का अभी आपके विचार से पपीते का प्लांटेशन का कुछ आगे का आपका है? नहीं, इस 22 में तो अभी नहीं करेंगे हम, 23 में करेंगे पपीता में। अभी 22 में हम गन्ने को कर रहे हैं। केला एक नया कर रहे हैं बीके बनाना में, डबल प्लस वाला, और गन्ने में एक बीके शुगर के नाम से कर रहे हैं जो 5 कल्ले वाला आएगा। तो 2022 में तो वो नई चीज रहेगी। पपीता को 23 में लेके जाएंगे। पपीता को थोड़ा लेट कर रहे हैं, वो थोड़ा कंट्रोवर्सी है उसमें। तो कितना ही अच्छा बीज लेंगे वो खराब होने ही वाला है, उसमें वायरस आने ही वाला है, तो नाम खराब करने वाली बातें हैं।
कोई फार्मर को ऐसा लगता है कि ये कंपनी ने हमें गलत पोत दे दिया, गलत कर दिया, इसलिए मैं पपीता से दूर रह रहा हूँ अभी। सही बात है। उसमें मतलब वो सेंसिटिविटी एकदम बहुत है ना, बहुत सेंसिटिव है। मैं तो 2013 से लगा रहा हूँ पपीता। हाँ लेकिन पहले का क्लाइमेट और अभी का क्लाइमेट भी फर्क है, तो हाँ, बहुत होता ही दिक्कत है। हो रही है उसमें, उसको लगाने में। अब 2013 में जो गुणवत्ता ले रहे होंगे, आज एफर्ट लगाकर उतना नहीं आ रहा होगा। हाँ नहीं आ रहा है। मैंने 2013 में लगाया, पहली बार पपीता लगाया मैंने। और 2009 में मैं तो खेती में एंट्री हुआ था। पहले मेरा भाई और पापा संभाल रहे थे खेती में। 2009 से एंट्री, पहली बार मैंने 2013 में लगाया था। 1 एकड़ पे 50 टन माल निकाला था। बहुत होता है 50 टन। अभी वो 2 रुपए किलो से बिकता है तो भी लाख रुपए बनता है ना। और 6.5 रुपया का उसका मैंने फिक्स वो कर दिया था। बहुत हो गया, 50 टन कम नहीं। वो एग्रीमेंट किया था 6.5 रुपये का। तो 100 टन माल हुआ था 2 एकड़ में से। अच्छा। और पूरा 2 साल तक चला, कुछ वायरस कुछ नहीं, एंड तक वायरस नहीं था। अच्छा। लेकिन अभी साला तभी वायरस आ जाता है। माल सेटिंग बाद में होगा, वायरस पहले आएगा। मैं वही वो खेल दो, मैं वैसा भी वही ट्रीटमेंट कर रहा हाँ, हूं, सब वही लेकिन कर रहे हैं। नहीं हुआ। नहीं, एक्चुअली बदल क्या रहा है, एक मौसम बदल रहा है, आपके मौसम के उतार चढ़ाव बदल रहे हैं। फिर मेन चीज़ क्या बदल गई है, हमने ड्रिप आने के बाद में जमीन में वाटर सॉल्युबल चालू कर दिया है। ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। एक आपका बेस फर्टिलाइजर और एक वाटर सॉल्युबल, ये तत्काल में जाएगा, लंबा चलेगा नहीं, लेकिन ये इसका साइड इफेक्ट भी देगा। और बेस फर्टिलाइजर लंबा चलेगा, साइड इफेक्ट कम देगा, जमीन में भी पौधे में भी। ये मेन चीज का फर्क है। फिर कार्बन का उपयोग और बायोमास का उपयोग और गोबर का उपयोग कम होते जा रहा है, जिनका उपयोग ज्यादा होना चाहिए। वो तो सर मैंने गोबर का तो लाइव उसका क्या है उसका फर्क, वो तो मैंने महसूस किया। अच्छा। क्योंकि मैंने 2009 में मैं एंट्री हुआ खेती में। हाँ। तभी मैंने गौशाला वाड़ी पे चालू की। हाँ। लगभग 40 एक सब गाय और उसका वंश बछड़ी सब रखे। वो गोबर होने लगा, तो गोबर सब डाला खेती में। मेरे 6 एकड़ जमीन है, तो हर साल मैंने 30, 35, 40 टोली गोबर डालता था। तो उसके दूसरे ही वर्ष से फर्क दिखने लगा पाक में। तो उसका सीधा मेरे को उसका फायदा मिला गोबर का। और ये यूरिया DAP मतलब आधा से भी कम हो गया उसमें। कम हो गए ना। हाँ। कार्बन, बायोमास और एक नीचे जमीन का जो बैक्टीरियल डाइवर्सिटी है, वो अगर सही से है तो हम कम फर्टिलिटी में ही ज़्यादा अचीवमेंट ले सकते हैं, उत्पादन ज़्यादा आता ही है उसमें। अभी तो सब गोबर का उपयोग भी ज़्यादा कर रहे हैं। और हमारा ये 70-30 का कंसेप्ट जो अजरा है, तो और भी और रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। कचरा मल्चिंग करेंगे, ड्रिप उसके ऊपर रखेंगे तो बैक्टीरियल कॉलोनी ज़्यादा बनती है, रिजल्ट और ज़्यादा मिलता है। लेकिन क्या है, सभी को हमारा उधर मानसिकता थोड़ा क्या है, हम पहले नाली में करते हैं, नाली में लगाते हैं। नाली में लगाते हैं तो क्या बाद में बेड चढ़ा के उसको दबते हैं, गिरे ना। हाँ, गिरे ना। उसका वो सोचने का समझा, या फ्लैट में या बेड में लगाने में डरते हैं थोड़ा। बराबर। वो इसका रीजन वो है भ्रांतियाँ, एक अनभिज्ञता है, वो थोड़ा नॉलेज का अभाव है। नाली में लगाना तो और गलत काम है, गड़बड़ी। साइड पे चलेंगे, विजिट पे। सिंगसा प्लाट विजिट का क्या सीन है?